शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। रामबन से बड़ी खबर है, जहां केला मोहर टनल के पास हादसा पेश आया है। सशस्त्र सीमा बल की 3 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई हैं और हादसे में सशस्त्र सीमा बल के 3 जवान घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। तो श्रीनगर से जम्मू जा रहा था काफिला और इसी वक्त यह हादसा पेश आया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रामबन में केलामोर टनल के पास एक सड़क हादसे में एसएसबी के 3 जवान घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रहे एसएसबी के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। हादसे में घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां रामबन से बड़ी खबर है। केलामोड़ टनल के पास यह हादसा पेश आया है। दरअसल एसएसबी की 3 गाड़ियां, जो एक काफिला जा रहा था, इसकी 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और ऐसे में 3 जवान घायल हुए हैं। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 3 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। इस पर और जानकारी लेंगे। रामबन से हमारे सहयोगी तस्कीन अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्कीन, इस हादसे के बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-44 है, इस पर ये एक टनल है। यहाँ पर केला मोड़ रामबन के नजदीक है। ये केला मोड़ टनल इसे बोलते हैं। तो इसके अंदर ये जो एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के जो जवान थे, उनकी कार्रवाई जो कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रही थी, तो इसमें जो फ्रंट व्हीकल था जो लीड कर रहा था इस कार्रवाई को, तो उसने जो टनल के अंदर अचानक ब्रेक अप्लाई की, जिसकी वजह से 3 गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकरा गई। मतलब एक के बाद दीगरे जो चल रही थी गाड़ियां, वो टकराई आपस में। तो कोई ज्यादा डैमेज नहीं है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और 3 जो जवान हैं जो जख्मी हुए हैं, ज्यादा जख्मी नहीं है। अलबत्ता उनका पूरी तौर पर जो ऑलरेडी जो हाईवे पर या नेशनल हाईवे के आसपास जो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और बाकी जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह होती है, हर वक्त तैनात रहती है, तो उनने पूरी तौर पर इन्हें वहां से जो रेस्क्यू किया और इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन पहुंचाया गया, जहां तीनों का जो इब्तिदाई जो फर्स्ट एड होता है वो दिया गया। तो उसके बाद इन्हें फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जम्मू रवाना किया गया। हालांकि तीनों जो है वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, कोई ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है बिल्कुल। लेकिन तस्कीन, इस हादसे की वजह क्या? 3 काफिले की 3 गाड़ियां आपस में ही टकरा जाती हैं क्या? क्योंकि मौसम भी आजकल काफी खराब है। क्या फिसलन की वजह से यह हादसा पेश आया, या फिर इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही? क्या इस पर कोई ऑफिशियल बयान आया है? देखिए, रेनी सीजन है, स्लिपरी कंडीशंस होती है और टनल में जब बिल्कुल क्लोज आप जो डिस्टेंस पर चल रहे होंगे, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। हाईवे पर भी हुआ है, 4-4, 3-3 गाड़ियां टकराई। वैसा ही यहाँ हुआ। जो फ्रंट व्हीकल था उसने एकदम जो अचानक से ब्रेक अप्लाई किया और जिसकी वजह से जो पीछे 3 गाड़ियां थी वो एक दूसरे के साथ टकरा गई। तो इसमें 3 जो जवान जख्मी हुए, उनकी शिनाख्त फिलहाल बताते हैं जिमानी कुमार हैं, ये आसाम के रहने वाले हैं। पंकज कुमार हैं, ये जम्मू के रहने वाले हैं। और बाबूलाल हैं, ये राजस्थान के रहने वाले। तीनों की जो कंडीशन बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अथॉरिटीज हैं रामबन में, उनका कहना है कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तस्कीन। अच्छी खबर यह है कि 3 जो घायल एसएसबी के जवान हैं, उनकी हालत फिलहाल बेहतर है और उनका इलाज चल रहा है। उधर कुलगाम के कायमो में करीब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने 19 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से तैयार अस्पताल का उद्घाटन किया है। वहीं इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सकीना इत्तू ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए इसे फिक्स्ड मैच करार दिया। मैं तो समझती हूँ यहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देती हूँ, और हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स और जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है और इस हॉस्पिटल को जितना पॉसिबल हो सका जल्दी कंप्लीट किया है। हमने भी बहुत उनके साथ कई मीटिंग्स की हैं। हम चाहते थे जल्दी कंप्लीट हो, लेकिन ये पड़ा हुआ था। लेकिन जब से सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, उस वक्त से हमने कोशिश की हॉस्पिटल कंप्लीट हो और यहाँ पेशेंट आ जाए, उनको यहाँ हर फैसिलिटी अवेलेबल हो और उनको यहाँ इलाज करने में आसाइश मिल सके। मुफ्ती के ऊपर जो है और मुफ्ती एफआईआर उन पे लगा, क्या कहेंगे? वो एक जैसे
सभी कहते हैं कि ये एक फिक्सिंग मैच है। जो उनका ये हाल ही में जो उनका दिल्ली में जो उन्होंने गलती की है, दिल्ली में उन्होंने कहा कश्मीर में तो बनता है, ये बनता है का जो तोड़ है ये वही है और कुछ नहीं है। चलो और क्या है, आप कुछ समझ लीजिए। नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने जम्मू कश्मीर से जुड़े सीमावर्ती मुद्दों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। 1965 और 1971 के शरारतियों को अस्थायी मालिकाना हक देने, रक्षा परियोजनाओं के लिए अधिकृत भूमि का उचित मुआवजा सहित अन्य मांगों के जल्द समाधान की अपील की गई। इस दौरान सीमावासियों के अधिकार और कल्याण को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई गई। जम्मू में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर हाई लेवल कमेटी के आगामी दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट जीशान जावेद राणा ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा समाज को बांटने की कोशिश करती रही है, लेकिन ऐसा किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। में पॉलिटिकल पार्टी जिसमें खासकर बीजेपी शामिल है और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगातार कई सालों से एलिगेशन लगा रही हैं कि जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज को मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज करवाने की कोशिश की जा रही है, अटेम्प्ट किया जा रहा है। इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूट की है कमेटी जो कि डेमोग्राफिक चेंज के बारे में अपनी एक रिपोर्ट देगी। पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, पूरा एसेस करेगी, विजिट करेगी, उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट देगी। बीजेपी इसको वेलकम कर रही है, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या टेक है इस पर? मेरे साथ बात करने के लिए इस पर है स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एडवोकेट जीशान जावेद राणा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो एक कॉन्स्टिट्यूट हुई है और 10 से 12 तक मतलब 3 दिन यहाँ पे जम्मू के विजिट पे रहेगी, जम्मू कश्मीर के विजिट पे, ये डिलिमिटेशन, ये जो डेमोग्राफिक चेंज पे, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जहाँ तमाम मज़हबों को मानने वाले लोग रहते हैं और ख़ासकर जम्मू कश्मीर उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। इससे पहले भी आपने देखा कि जब यहाँ डिलिमिटेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का और किस तरीके से यहाँ पे उस वक्त भी डेमोग्राफी चेंज की बात की गई। उससे बाद जब 2019 के बाद जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का और किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज की बात की, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जम्मू के अंदर मौजूद थी जो हमेशा से डेमोग्राफी चेंज की बात करते थे। मैं ये मानूंगा कि हम सब जो है, हमें एक तो यूएन जो चार्टर है वो ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ को की कदर करता है। अगर बाहर से कोई बाशिंदा किसी मुल्क का आपके मुल्क के में आके अजाइलम हासिल करता है और अगर उसको जान का ख़तरा है अपने मुल्क के अंदर, तो उसको पूरा हक है, जो यूएन चार्टर जिसकी बात करता है, कि वो दूसरे देश में जाके पनाह ले सकता है। और उसके तहत अगर यहाँ पे लोग आए हैं उन्हें यहाँ बसने की इजाज़त है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ इस कमेटी को कुछ मिलने वाला है। जो हमारी ये बाउंड्री है वो आर्टिकल 370 है। हम चाहेंगे कि हम आर्टिकल 370 की बात करें, हम स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन की बात करें, इसीलिए हमने स्पेशल स्टेटस के लिए असेंबली के अंदर पहले दिन ही रेजोल्यूशन पास किया। मगर स्टेटहुड मिलेगा तो हम आर्टिकल 370 की बात करेंगे। अभी हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, अभी जो राइट्स जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं उनकी बात करेंगे और आर्टिकल 370 की भी बात करेंगे और स्पेशल स्टेटस की भी बात करेंगे। ये हमारा बुनियादी हक है जो हम लेके रहेंगे। तो आपको लगता है कि पीडीपी एजेंसीज के या सेंटर के कहने पे? हमें क्या लगता है, वो तो यहाँ एजेंसीज ने कहा, यहाँ हमारे रॉ के एजेंट हैं, उन्होंने पहले रॉ के जो पहले चीफ रहे हैं उन्होंने कहा कि पीडीपी को बनाने में जो है हमारी आर्मी, यहाँ के आर्मी के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि पीडीपी को बनाने में एजेंसीज का रोल रहा है। इसमें कोई तो दुराई नहीं। तो यहाँ सब जानते हैं कि पीडीपी जो है वो किसने खड़ी की है और आज पीडीपी कहाँ खड़ी है वो भी लोग जानते हैं, क्योंकि अगर लोगों ने खड़ी की होती तो आज शायद पीडीपी इस जगह नहीं होती जहाँ उसे होना चाहिए था। अगर लोगों ने खड़ा किया होता तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह होती जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस। से बात करने के लिए शुक्रिया। तो जीशान राणा साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी जो है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जो कमेटी आती है ये अपना यहाँ पे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। बीजेपी की तरफ से अटेम्प्ट किया जा रहा है पोलराइज करने का, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।